तो आज बात करते हैं टाटा एआईजी के मेडिकेयर सिलेक्ट हेल्थ प्लान की। आखिर क्या है ये प्लान? चलिए आज इसे अच्छे से समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है इसका जबरदस्त हॉस्पिटल नेटवर्क। मतलब पूरे भारत में 12,000 से भी ज्यादा अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा। और नेटवर्क से भी ज्यादा जरूरी क्या होता है? भरोसा। और वो दिखता है इनके 94.5% के क्लेम सेटलमेंट रेशियो से। यह आंकड़ा बताता है कि जब जरूरत पड़ती है तो क्लेम पास होने के चांस काफी काफी अच्छे हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े नंबर्स तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे ये प्लान असल में करता क्या है? किसी के लिए इसमें क्या है? बस आज की हमारी चर्चा का मकसद यही है, इस प्लान की असलियत को समझना। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि ये प्लान आखिर है क्या। इसको थोड़ा समझते हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो टाटा एआईजी मेडिकेयर सिलेक्ट एक ऐसा हेल्थ प्लान है जिसे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ढाला जा सकता है। मतलब ये काफ़ी कस्टमाइजेबल है। ये खास तौर पर शहरी परिवारों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें आपको मिलता है एक मजबूत इन पेशेंट कवर, और उसके ऊपर आप कई सारे एड-ऑन्स भी चुन सकते हैं। और कवरेज की बात करें तो रेंज देखिए, 10 लाख से शुरू होकर सीधे 3 करोड़ रुपए तक जाती है। तो हाँ, लगभग हर बजट और हर जरूरत के लिए एक ऑप्शन मौजूद है। तो अब सवाल ये है कि इस प्लान में स्टैंडर्ड क्या क्या मिलता है। मतलब इसकी जो कोर कवरेज है उसमें क्या शामिल है। देखिए, इसकी जो मेन बेनिफिट्स हैं वो वाकई काफ़ी दमदार हैं। आपको मिलता है अनलिमिटेड इन पेशेंट कवर, सारे डे केयर प्रोसीजर्स, सिंगल प्राइवेट एसी रूम, और तो और सम इंश्योर तक आईसीयू का पूरा खर्चा भी कवर होता है। क्लेम के बाद 100% कवर रिस्टोर भी हो जाता है, और आयुष ट्रीटमेंट भी शामिल है। और सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं? किसी भी बीमारी पर कोई सब लिमिट नहीं है और कोई को पेमेंट भी नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं इसके कुछ गेम चेंजिंग फीचर्स पर, वो चीजें जो इस प्लान को भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा करती हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है अनलिमिटेड रेस्टोरेशन। ये बहुत कमाल का फीचर है। इसका मतलब है कि एक पॉलिसी साल में हर क्लेम के बाद आपका पूरा का पूरा कवर वापस भर दिया जाता है, ताकि अगली किसी भी जरूरत के लिए पैसों की कमी ना पड़े। और फिर आता है एक ऑप्शनल राइडर जिसका नाम है इन्फिनिट एडवांटेज। ये सच में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके तहत जिंदगी में एक बार किसी भी बड़े इलाज के लिए बिना किसी लिमिट के क्लेम किया जा सकता है। सोचिए जरा, किसी बड़ी बीमारी की सिचुएशन में ये कितना बड़ा सहारा बन सकता है। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये है सुपरचार्ज्ड बोनस। इसका फंडा सिंपल है। अगर क्लेम नहीं लिया जाता तो हर साल कवर 50% तक बढ़ सकता है, और ये बढ़ते बढ़ते 500% तक जा सकता है। मतलब टाइम के साथ कवर बहुत बड़ा हो जाता है। इस प्लान की एक और खासियत है इसके एड-ऑन्स की लंबी लिस्ट। इसमें ओपीडी कवर, मतलब डॉक्टर की फीस और टेस्ट के खर्चे जोड़े जा सकते हैं। कंज्यूमेबल्स कवर लिया जा सकता है, घर पर इलाज, एयर एम्बुलेंस, मेंटल वेलबींग सपोर्ट, और यहाँ तक कि कैंसर बेनिफिट भी। ये सारे ऑप्शंस प्लान को और भी पावरफुल बना देते हैं। चलिए अब थोड़ा सीरियस टॉपिक पर आते हैं। बात करते हैं उस फाइन प्रिंट की जिसे जानना किसी भी पॉलिसी को खरीदने से पहले बहुत बहुत जरूरी है, यानी वेटिंग पीरियड और एक्सक्लूजन। तो देखिए, मोटे तौर पर 3 तरह के वेटिंग पीरियड हैं। पहला, पॉलिसी शुरू होने के बाद 30 दिन का इनिशियल वेटिंग पीरियड, जिसमें कोई भी बीमारी कवर नहीं होती। दूसरा, कुछ खास बीमारियों और प्रोसीजर्स के लिए 2 साल का इंतजार करना पड़ता है। और तीसरा, अगर कोई बीमारी पहले से है तो उसके लिए 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है। ये टेबल बिल्कुल साफ कर देता है कि बेस प्लान में क्या शामिल नहीं है, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट्स, ओपीडी के खर्चे, और यहाँ तक कि दस्ताने जैसी छोटी मोटी चीजें भी। ये सब बेस प्लान का हिस्सा नहीं है। अगर ये कवर चाहिए तो इन्हें एड ऑन के तौर पर अलग से लेना पड़ता है। कुछ और जरूरी बातें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहली, अगर इलाज वैल्यूड प्रोवाइडर नेटवर्क के बाहर किसी अस्पताल में होता है तो 30% का को पेमेंट लग सकता है। ये एक बड़ा पॉइंट है। इसके अलावा कॉस्मेटिक सर्जरी और इनफर्टिलिटी जैसे इलाज भी आमतौर पर कवर नहीं होते। पूरी और पक्की जानकारी के लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ना तो सबसे जरूरी है। तो इन सारी बातों को जानने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये प्लान किसी के लिए सही है? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं।
देखिए, ये प्लान उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जिन्हें एक मजबूत इन पेशेंट प्रोटेक्शन चाहिए और जो अपने हिसाब से प्लान को कस्टमाइज करने के बहुत सारे ऑप्शन चाहते हैं। लेकिन अगर किसी को पहले से ही ओपीडी या मैटरनिटी जैसा कवर चाहिए, या फिर वो बस एक सबसे बेसिक और कम कीमत वाला प्लान ढूंढ रहे हैं, तो शायद उन्हें कोई और ऑप्शन देखना चाहिए। तो अगर इस प्लान के बारे में कोई सोच रहा है तो ये एक छोटी सी चेकलिस्ट है। नंबर 1, नेटवर्क जरूर चेक करें। क्या पसंदीदा अस्पताल उनके वैल्यूड प्रोवाइडर नेटवर्क में है? नंबर 2, अपने राइडर्स चुनें। क्या कंज्यूमेबल्स, ओपीडी या मैटरनिटी जैसे एड-ऑन्स की जरूरत है? और नंबर 3, बजट देखें। क्या सारे एड-ऑन्स के साथ जो फाइनल प्रीमियम बन रहा है वो बजट में फिट है? और आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए, क्या मौजूदा इंश्योरेंस प्लान सच में किसी भी मुश्किल से मुश्किल दिन के लिए पूरी तरह से कवर करता है? एक बात और, ये जो पूरी जानकारी है ये सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है। कोई भी फैसला लेने से पहले हमारी सलाह है कि पॉलिसी के सारे दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें और एक सर्टिफाइड एडवाइजर से बात जरूर करें।